वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों जनरल साइंस 2024 वाला बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होने वाली बुक है। दोस्तों, महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिएगा दोस्तों अध्यायवार अध्याय सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जो हमारा चैप्टर होगा दोस्तों 22 यानी कि विविध यानी कि मिसलेनियस वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और इस मिसलेनियस वाले चैप्टर में दोस्तों टोटल हम लोग 2001 नंबर से लेकर के 2082 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, आज का ये हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 21 होगा और इसी पार्ट नंबर 21 से हमारा रसायन विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले ही हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों अब जो आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनरोलमेंट और दोस्तों कंप्यूटर में हमने दो तीन पार्ट पढ़े हैं, लेकिन कुछ ही पार्ट हमारे बचे होंगे, जल्दी ही हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का ये हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यदि किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह की आवश्यकता हो या बुक की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको उन सभी प्रकार की बुकों को भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें अपना डाउट या डप्ट हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सभी प्रकार के बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का केमिस्ट्री का अंतिम पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये क्वेश्चन रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 2001 नंबर पे, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित के संसाधन है तो मुख्यतः यूएचटी प्रक्रमण का प्रयोग किया जाता है तेल के लिए, दूध के लिए, पेट्रोल के लिए या फिर दोस्तों पानी के लिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण यानी कि यूएचटी का मतलब होता है अल्ट्रा उच्च तापमान प्रसंस्करण एक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी है जो कि 135 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान पर 3 सेकंड की हीटिंग द्वारा तरल भोजन मुख्य रूप से दूध को ट्रीट करके ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ये हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि दूध। तो ये देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 2001 का दोस्तों क्या हो जाएगा ए के साथ, नहीं दोस्तों ये बी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2002 नंबर, और इस पे कहा है कि बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 3, 4, 1, 2। तो बिजली के एक सेल में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2 टर्मिनल होते हैं। एक दोस्तों देख लीजिएगा मैं आपको बता देता हूं, बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। उन सभी युक्तियों को वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या जिनमें विद्युत ऊर्जा देने से उनके अंदर रासायनिक अपक्रिया होने लगती है या उसकी गति बढ़ जाती है, और सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य का प्रकाश किसी भी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन यानी कि 2। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं दोस्तों, 2 टर्मिनल होते हैं। तो 2002 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है कि डाइट आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिलेटिन, चीनी, दूध या स्ट्रॉबेरी। तो 2003 का दोस्तों अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा जिलेटिन आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों देख लीजिएगा जिलेटिन जो दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा कहा गया है 2003 के बाद हम लोग देखेंगे 2004 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में क्या समानता है। निम्नलिखित में क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, आर्सेनिक, या फिर दोस्तों ये सभी गैसें हैं, ये सभी गैर धातु हैं, ये सभी धातु हैं, कोई समानता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, या फिर दोस्तों आर्सेनिक। 2004 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, ये सभी गैर धातु हैं। ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी गैर धातु हैं। तो 2004 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2005 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? उसमें सांस नहीं ले सकती, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें भोजन नहीं होता है। तो दोस्तों 2005 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, परासरण मछली के शरीर में तरल पदार्थों को पतला कर देता है। यानी कि ये जो दिया गया है बी ऑप्शन, परासरण मछली के शरीर को के तरल पदार्थ को पतला कर देता है, ये दिया गया है 2005 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 2006 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, पानी एक मूल तत्व है। तो 2006 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर जो दिया गया है सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 2006 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये दिया गया है 2006 का विकल्प नंबर सी पे हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2007 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O पॉजिटिव अपान का OH निगेटिव प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है। साबुनीकरण की वजह से दोस्तों घोल या विलयन या पायसीकरण। तो 2007 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा सी, विलयन। देख लीजिएगा ये सी दो जो दिया गया है विलयन, तो यही हमारा हो जाएगा 2007 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2007 के बाद हम लोग देखेंगे 2008 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। डाट डाट का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गैलियम का गलनांक बहुत निम्न होता है, यह एक मुलायम एवं चमकीली धातु होती है। अब दोस्तों देख लीजिएगा गैलियम, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया, अगर इसका गलनांक की बात किया जाए तो इसका जो गलनांक होता है वो दोस्तों कितना हो जाएगा 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात अत्यंत निम्न होता है। इनका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है 31 होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे परमाणु, आगे लिख देंगे क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है 31 होता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी पे दिया गया है। तो 2008 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2008 के बाद हम लोग देखेंगे 2009 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट का किस वस्तु में मौजूद पदार्थ का या पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहा गया है 2009 नंबर में अगर आप देखेंगे तो इस पे कहा गया कि डाट डाट को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये हो जाएगा किस वस्तु में, देख लीजिए किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा भार में, अणु में, परमाणु में या द्रव्यमान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान में। क्या हो जाएगा, द्रव्य, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों मान में। तो ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 2009 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2010 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पदार्थ के विभाजन के विचार को डाट डाट में लंबे समय से माना जाता है।
तो पदार्थ के विभाजन के विचार को डाट डाट में लंबे समय से माना जाता है। रूस में, चीन में, भारत में या फिर दोस्तों यूनान में। तो पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता है। ये दिया गया है भारत शब्द यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, भारत में लंबे समय से माना जाता है। तो ये 2010 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 2011 नंबर पे आ जाइए और इसमें कहा है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पदार्थ की अवस्थाएं डाट डाट नहीं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं डाट डाट को परिवर्तित कर बदली जा सकती हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया है विकल्प नंबर हमारा बी, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं स्थायी नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं दोस्तों, स्थायी नहीं होती हैं। और ये तापमान और दाब को परिवर्तित करते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, तापमान और दोस्तों क्या हो जाएगा, और दाब को परिवर्तित करती हैं, दिया गया बी ऑप्शन पे। 2011 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2012 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। अब देख लीजिएगा, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। तो 2012 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। क्या होगा दोस्तों देख लीजिएगा, ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। तो ये 2012 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2012 के बाद हम लोग देखेंगे 2013 नंबर। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है। तो 2013 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा डी, टेल्क। देख लीजिएगा, जो टेल्क शब्द दिया गया है यही सबसे नरम हमारा खनिज हो जाएगा। हीरा, संगमरमर, टूथपेस्ट या टेल्क। तो टेल्क दोस्तों जो होता है ये सबसे नरम हमारा खनिज होता है। तो टेल्क को दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा कौन से ऑप्शन पे, ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2013 के हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देख लीजिएगा टेल्क का अगर आप रासायनिक सूत्र देखेंगे तो इसका क्या होता है, Mg3Si4। देख लीजिएगा Mg3Si4। फिर दोस्तों आगे देख लीजिएगा हमारा क्या हो जाएगा, Si4 4O10। देख लीजिएगा Si4O10। फिर आगे अगर हम देखेंगे तो Mg3Si4 Si4O10। फिर आगे देखेंगे OH का होल ट्वाइस। देख लीजिएगा OH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा हमारा पूरा टेल्क का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे 214 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डाट डाट के अनुपात का पता लगाना है। अपरूपों का, संभारिकों का, समावयवी पदार्थों का या समस्थानिकों का। तो 2014 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो डी दिया गया है समस्थानिकों का, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2014 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 2015 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। अपचयन, ऑक्सीकरण, अम्ल वर्षा या फिर दोस्तों संक्षारण। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 2015 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लिया जाए और अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2016 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। कथन हमारा एक में दिया गया है, इस पे कहा गया है यदि हम तापमान कम करते हैं और दबाव बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल बात सही कह रहा है कि यदि हम तापमान को कम करें और दबाव को बढ़ाएं तो वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है।
फिर कह रहा है एक ठंडे दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। ये बात गलत है भाई। देखिए केवल हमारा ए सत्य है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 2016 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 2017 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। यदि हम तापमान और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। फिर कह रहा है एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान कम और हवा की आर्द्रता ज्यादा है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है। तो 2017 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पहला वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ए और बी दोनों असत्य हैं, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 2017 का देखा जाए तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2018 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। मिसल कहा जाएगा, समजातीय कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिलिक कहा जाएगा। तो यहां से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा 2018 का विकल्प नंबर हमारा डी। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक कहा जाएगा, हाइड्रोफिलिक। देख लीजिएगा हाइड्रोफिलिक दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 2018 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 2019 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की समान संख्या धारण करता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की असमान संख्या धारण करता है। तो ये दोस्तों 2019 का देखेंगे तो विकल्प हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य है। विकल्प नंबर देख लीजिएगा ए में दिया गया है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 2019 का विकल्प नंबर ए के साथ इसको राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे 2020 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है। 114 तत्वों में से 32 गैर धातु हैं और अन्य धातु हैं। प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज अयस्क नहीं है। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों असत्य हैं, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है। तो 2020 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए ये हो जाएगा डी के साथ, केवल बी सत्य हो जाएगा। देख लीजिएगा ये जो प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु हर खनिज एक अयस्क नहीं है, ये बात सत्य है, ए वाला गलत है। तो केवल बी सत्य है, दिया गया डी पे। तो 220 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 221 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं। स्थिति बदलना, दिए गए सभी विकल्प, रंग बदलना, गैस का उत्सर्जन। तो 2021 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, दिए गए सभी विकल्प, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा 221 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2022 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए। जिंक धातु क्या करेगा, SO2 गैस की गंध क्या होगी, अब PbI2 का रंग क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिए जिंक धातु क्या होता है, ग्रे होता है। देख लीजिए जिंक धातु हमारा क्या होता है, ग्रे होता है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। दूसरा अगर आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस क्या होती है, पुनगेट होती है। देख लीजिएगा पुनगेट ये लिखा है ये। और PbI2 का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा फर्स्ट का, ए का हो जाएगा सेकंड के साथ, बी का हो जाएगा हमारा थर्ड के साथ, और फिर आगे देखेंगे तो सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट के साथ। ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट। देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे मौजूद है। तो 2022 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2023 नंबर, और इस पे कहा है कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डाट डाट परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। दोस्तों किसकी श्रृंखला होती है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो जो बी ऑप्शन पे दिया गया है कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है, यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है जो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है।
जिसे 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला होती है। ये दिया गया है 2023 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2024 नंबर, और इसमें कहा है कि चीनी लवण का रासायनिक नाम है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का या सोडियम बेंजोइट का। तो चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट का। ग्लूटामेट देख लीजिएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये दिया गया है 2024 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2025 नंबर, वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक या तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को डाट कहते हैं। वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हों को डाट कहते हैं। सिंथेटिक संकेतक कहेंगे, ऑल्फैक्टरी संकेतक कहेंगे, प्राकृतिक संकेतक कहेंगे, एसिड बेस संकेतक कहेंगे। तो 2025 का जो दिया गया है बी ऑप्शन पे कि ऑल्फैक्टरी संकेतक कहेंगे। क्या कहते हैं? वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो उसको हम ऑल्फैक्टरी संकेतक कहेंगे। 2025 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2026 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा ज्यादा प्रतिनिधित्व करेगा। 2026 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है XE6S1, देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा डी ऑप्शन। तो ये हो जाएगा 2026 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2026 के बाद हम लोग देखेंगे 2027 नंबर, और इस पे कहा है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिदेकी युकावा ने, SN बोस ने, JC बोस ने, JJ थॉमसन ने। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो हिदेकी युकावा ने की थी। दोस्तों किसने किया था? हिदेकी युकावा ने किया था भाई, हिदेकी युकावा ने। अब देखिए बोसान कण देख लीजिएगा, ये जो दिया गया SN बोस जो हैं, SN बोस हैं, ये बोसान कण की खोज की थी। यहाँ पे हम आगे लिखे दे रहे हैं बोसान कण की खोज की थी। JJ थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और JC बोस जो हैं इन्होंने केस्कोग्राफ की खोज की थी। किसकी दोस्तों? केस्को। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं केस्को, आगे लिख देंगे ग्राफ, देख लीजिए केस्कोग्राफ की खोज की थी। तो ये हो जाएगा 2027 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2028 नंबर, और इस पे कहा है कि एक परमाणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डाट आयन से जाना जाता है। बहुपरमाणु आयन से जाना जाता है, चतुर्परमाणु आयन से जाना जाता है, या दो परमाणु आयन से जाना जाता है, या एक परमाणु आयन से जाना जाता है। तो 2028 का अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा बहुपरमाणु आयन से जाना जाता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 2028 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2029 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। ए में दिया गया है डाल्टन 10 की पावर -10 m, और यहाँ पे फिर दिया गया है कैल्शियम। तो देख लीजिएगा हाइड्रोजन का परमाणु, पोटेशियम का लेटिनन नाम, और तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2029 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है बी, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी वाला। देख लीजिएगा ए को हम थर्ड से मिला देंगे, देख लीजिएगा इस ए को हम थर्ड से मिलाएंगे, इसके लिए हो जाएगा डाल्टन तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला दिया था। और 10 की पावर 10 m ये हो जाएगा बी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट के साथ हो जाएगा। और कैल्शियम का दोस्तों हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा किसके साथ? पोटेशियम प्लेटिनम के साथ। ये देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन। तो 2029 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2030 नंबर, और इस पे कहा है कि रेसिडिटी क्या है? फलों का पकाना है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है, अम्ल वर्षा है, या फिर दोस्तों विरंजन है। तो दोस्तों देख लीजिएगा रेसिडिटी क्या है?
तो रेसिडिटी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्ण या अपूर्ण आक्सीकारक है जो फैट व तेलों में हवा, नमी व प्रकाश की उपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा होता है। या फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, यानी कि बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेसिडिटी क्या है? फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है। ये 2030 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 2031 नंबर देख लेते हैं और इस पे हमारा दिया गया है, देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहा है सिलिका घुलनशील है HNO3 में, H2SO4 में, HCl में या HF में। देखिए 2031 का अगर देखेंगे तो HF में, देख लीजिएगा सिलिका घुलनशील है HF में, तो ये हो जाएगा 2031 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2032 नंबर और इस पे कहा है कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डाट डाट के ऑक्साइड का निर्माण होता है। देखिए पेट्रोलियम और कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डाट डाट के ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो वो दोस्तों हो जाएगा हमारा, यानी कि किसका? N2 और S का, नाइट्रोजन और सल्फर का निर्माण होता है। N2 और S का देख लीजिएगा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 2032 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2033 नंबर और इस पे कहा है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डाट डाट में अधिकतम होता है। एल्कोहल में, जल में, तांबे की छड़ में या फिर दोस्तों वायु में। 2033 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तांबे की छड़ में। दोस्तों देख लीजिए कितना हो जाएगा, तांबे की छड़ में सी के साथ। दोस्तों देख लीजिएगा 2033 का विकल्प नंबर हमारा सी, तांबे की छड़ के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2034 नंबर और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? हीलियम तत्व नहीं है, कॉपर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है या फिर दोस्तों पानी नहीं है। तो 2034 का देखेंगे तो डी, यानी कि पानी नहीं है। देख लीजिएगा पानी, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो 2034 का विकल्प नंबर हमारा डी, पानी जो हमारा है वो एक तत्व नहीं है। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 2035 नंबर और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह बड़ी संख्या में OH निगेटिव आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए NaOH, फिर KOH। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरा विकल्प देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे कह रहा है एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह बड़ी संख्या में OH पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए KOH। तो ये दोस्तों गलत है। देख लीजिएगा KOH का निगेटिव आयन उत्पन्न करने वाले में एग्जांपल दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन वाले में दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल हमारा ए सही है, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 2035 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2035 के बाद हम लोग देखेंगे 2036 नंबर और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो 2036 का अगर देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी, आंध्र प्रदेश। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये 2036 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2037 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है, इस पे देख लीजिएगा 2036 के बाद हमारा 2037 नंबर में कहा है कि निम्न में से कौन सा समपरमाणु अणु नहीं है? निम्न में से कौन सा समपरमाणु अणु नहीं है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, P4 और CO2। अब दोस्तों देख लीजिएगा समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को समपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे H2, N2, P4, O2 आदि समपरमाणु अणु हैं, लेकिन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विषम परमाणु अणु है। दोस्तों देख लीजिएगा ये जो हो जाएगा हमारा CO2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा समपरमाणु अणु नहीं होगा। 2037 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2038 नंबर और इसमें कहा है कि किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? इयोजिन,
यूनिवर्सल, फिनाल्फिप्थिलीन घ्राण सूचक। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2038 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा बी ऑप्शन यूनिवर्सल। देख लीजिएगा किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? तो ये भिन्न रंग दर्शाने वाला हो जाएगा यूनिवर्सल हो जाएगा। तो 2038 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2039 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को डॉट डॉट कहा जाता है। बैटरी कहा जाएगा, स्विच कहा जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे बल्ब कहा जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे फ्यूज कहा जाएगा। दोस्तों हम बता दें कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी का निर्माण होता है। ये हो जाएगा दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बल्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? बल्ब। बल्ब नहीं दोस्तों देख लीजिएगा, बल्ब हमारा गलत हो जाएगा। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को हम लोग बैटरी कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाएगा? बैटरी कहा जाएगा। ये दिया गया ए ऑप्शन पे, ये सारे गलत हो जाएंगे। कुल मिलाकर 2039 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बल्ब जो हमने पहले बोल दिया था दोस्तों वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो या दो से अधिक सेल के संयोजनों को, सेल बताया गया ना, तो सेल एक प्रकार क्या होती है? बैटरी ही तो होती है। तो सेल के संयोजन को, जब दो या दो से अधिक सेल को हम आपस में जोड़ेंगे, संयोजन करेंगे, तो वहां पे बैटरी का ही तो प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बैटरी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है? अब देख लीजिएगा विषम परमाणु अणु, देख लीजिएगा जो एक ही उसके बने होते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा एक ही संयोजन से बने अणु को हम लोग समपरमाणु अणु बोलते हैं, और जो दो या दो से अधिक उससे मिलकर बने होते हैं उनको हम, देखिए दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने अणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं। देख लीजिएगा ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है CO2, तो ये हो जाएगा विषम परमाणु। CH4 ये भी हमारा विषम परमाणु हो जाएगा। NH3 ये भी हो जाएगा। लेकिन P4 जो हमारा दोस्तों एक अणु से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा 2040 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला देखेंगे 2041 नंबर, इसमें कहा है निम्नलिखित का मिलान करें। देख लीजिएगा भाई, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, जो हम इसको मिलान करेंगे, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने किया था दोस्तों। पदार्थ की परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। उसके बाद दोस्तों देखें पोटेशियम सल्फेट। देख लीजिएगा पोटेशियम सल्फेट हमारा एक प्रकार का क्या होता है? यौगिक होता है। क्या होता है दोस्तों? यौगिक होता है। सोडियम हमारा क्या होता है? देख लीजिएगा सोडियम हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये Na, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, कोबाल्ट को दोस्तों हम CO से डिनोट करते हैं। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पे मैच हो रहा है? ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए। देखिए फर्स्ट का सी से, और सेकंड का ए से, थर्ड का डी से, और फोर्थ का दोस्तों बी से। ये हो जाएगा 2041 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2042 नंबर, इसमें कहा है कि क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डॉट डॉट के प्रकार हैं। सौर रिएक्टर के प्रकार हैं, या ओटेक के प्रकार हैं, परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं, बायोगैस रिएक्टर के प्रकार हैं। तो 2042 का देखेंगे तो परमाणु रिएक्टर के प्रकार है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे किसके प्रकार हो जाएंगे? परमाणु रिएक्टर के। तो 2042 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? एल्युमिनियम कील का, ताम्र कील का, कार्क का, लौह कील का। तो 2043 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कार्क का। देख लीजिएगा किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो यहाँ पे कार्क जो दिया गया है इसी का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कार्क दोस्तों। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2044 नंबर, और इसमें कहा है कि जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? विकृत एल्कोहल कहा जाएगा, मिसेल्स कहा जाएगा, हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा, या हाइड्रोफिलिक कहा जाएगा। ये दिया गया है 2044 का विकल्प नंबर हमारा सी, हाइड्रोफोबिक कहा जाएगा। विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा जो सी दिया गया है हाइड्रोफोबिक, ये हो जाएगा 2044 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि 2045 नंबर में कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं तो डॉट डॉट कहलाता है।
अपरूपता कहलाएगा, त्रिबंध संयोजक कहलाएगा, एकल सह संयोजक कहलाएगा, श्रृंखलन कहलाएगा। तो 2045 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है डी, ये हो जाएगा श्रृंखलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, यहाँ पे श्रृंखलन दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 2045 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा कहा गया है 2046 नंबर पे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमको सत्य कथन के बारे में बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ए ऑप्शन में दिया गया है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के बराबर परमाणु होते हैं। यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थ द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। ये हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा सी। देख लीजिएगा, ये हो जाएगा, देख लीजिएगा सी। ए और बी दोनों सत्य हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्व के बराबर परमाणु होते हैं, सत्य है। यदि एक प्रतिक्रियाशील धातु की सतह पर हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा हमला किया जाता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है और प्रभाव को संक्षारण कहते हैं। ये दोनों ए और बी हमारे दोनों राइट हो जाएंगे। 2046 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 2046 के बाद हम लोग देखेंगे 2047 नंबर, और इस पे कहा गया है कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। तनुकरण कहा जाएगा, उदासीनीकरण, अम्लीकरण कहा जाएगा, या फिर दोस्तों सांद्रता कहा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी या तनुकरण कहलाती है। तनुकरण की प्रक्रिया में विलयन के प्रति इकाई आयतन में सांद्रता की कमी हो जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा तनुकरण ये दिया गया है ए ऑप्शन। तो 2047 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2048 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक सोलर सेल किससे बना होता है। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है, टेफ्लॉन से बना होता है, गैलियम से बना होता है, या फिर दोस्तों कार्बन से बना होता है। तो 2048 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है सिलिकॉन से बना होता है। तो 2048 का विकल्प नंबर हमारा ए, यानी कि देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2049 नंबर, और इस पे कहा है कि सही विकल्प चुने। फलों को लंबे समय तक ठंडे भंडार में संरक्षित रखा जाता है क्योंकि नमी की मात्रा को बढ़ाना होता है, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा उपलब्ध करना होता है, फलों को अंधेरे स्थान में रखना होता है, फलों की श्वसन दर कम करना होता है। तो ये हो जाएगा 2049 का विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, फलों के श्वसन दर को कम करना होता है। ये दिया गया है फलों के श्वसन दर को कम करना होता है। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2050 नंबर, इसमें देख लीजिएगा कहा गया कि दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने के को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा विकल्प नहीं रखे गए हैं, ये रखे क्या गए होंगे कि क्वेश्चन रखने में मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे विकल्प रखने में भूल हो गई होगी दोस्तों, इसके लिए आपसे हम माफी चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ। देख लीजिए कहा गया कि दो अलग अलग प्रकार के द्रवों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने को निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो शब्द दोस्तों विसरण होता है। क्या कौन सा शब्द होता है? विसरण शब्द का प्रयोग करते हैं, विसरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, विसरण शब्द का प्रयोग होता है। दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है, दोस्तों देख लीजिएगा किसी भी विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं तो विसरण शब्द आप ध्यान रखेंगे, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2051 नंबर, और इस पे कहा है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाएगा, इलेक्ट्रोकंडक्टर कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाएगा, या इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। तो 2051 में देखेंगे तो विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर अनवांछित धातुओं का लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो शब्द दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत लेपन कहा जाता है। देख लीजिएगा इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, विद्युत लेपन। देख लीजिएगा वो अंग्रेजी शब्द लिखा है, हिंदी में लिखेंगे तो विद्युत लेपन हो जाएगा। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 2051 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2052 नंबर में कहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं। ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन, कैमिलो गोल्गी या नील बोर। तो दोस्तों देख लीजिएगा 2052 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा देख लीजिएगा दिया गया है बी, जे थॉमसन। क्या हो जाएगा भाई, जे थॉमसन ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 2052 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2053 नंबर, और इस पे कहा है कि मैडम क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का, भौतिकी और खगोल विज्ञान का, भौतिकी और मौसम विज्ञान का, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का। तो मैडम क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये हो जाएगा 2053 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ए, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये देख लीजिएगा ए ही ऑप्शन पे मौजूद है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर देख लीजिएगा, और इसमें कहा है जल किस प्रकार का संसाधन है, गैर नवीकरणीय है, गैर चक्रीय है, अजैविक है या चक्रीय है। तो 2054 का अगर देखेंगे तो ये चक्रीय हो जाएगा। देख लीजिएगा जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल हमारा चक्रीय प्रकार का संसाधन है, दिया गया है डी ऑप्शन। विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है, कोयला, सौर ऊर्जा, तरलीकृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो 2055 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हो जाएगा हमारा बी, देख लीजिएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा बी दोस्तों लिए सौर ऊर्जा दिया गया है तो बी हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है, देख लीजिएगा यानी कि सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, बाकी और सारे हो जाएंगे। ये दिया गया है बी के साथ, तो बी हमारा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया कि डॉट टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है, एब्रेसिव, फ्लोराइड, लुब्रिकेंट, सर्फेक्टेंट। तो दोस्तों 2056 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो सी दिया गया है लुब्रिकेंट दिया गया सी ऑप्शन पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र से, फार्मास्यूटिकल उद्योग से, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से। तो 2057 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से 2057 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 2058 नंबर देख लीजिएगा, कहा गया कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, फ्रेयान गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देख लीजिएगा सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 2058 का देखेंगे तो डी ऑप्शन जो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। 2058 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग 2059 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा या मृदा के पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से संबंध है। तो काली मृदा का, लेटराइट मृदा का, लाल मृदा का या फिर दोस्तों पीली मृदा का। तो 2059 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों काली मृदा का। दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, काली मिट्टी या काली मृदा बोलेंगे। तो ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 2059 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2060 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, जर्मेनियम नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है या फिर दोस्तों सिलिका नहीं है। तो 2060 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है डी, सिलिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो सिलिका जो हमारा है वो एक हमारा तत्व नहीं कहा जाएगा।
और तो बाकी सारे तत्व तो हैं, लेकिन सिलिका जो है हमारा तत्व नहीं हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2061 नंबर, और इस पे कहा है कि शुद्ध कार्बन को डाट डाट पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो देख लीजिएगा इसमें किस लिए बनाया जा सकता है, अत्यधिक उच्च दाब और निम्न तापमान पर, गलत है। बहुत निम्न दाब और उच्च तापमान पर, गलत है। अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर, बिल्कुल सही है दोस्तों। बहुत निम्न दाब और निम्न तापमान पर, गलत है। तो 2061 का देखेंगे विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2062 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, अम्ल और क्षार में, एल्कोहल और ग्लूकोज में, एल्कोहल और अम्ल में, ग्लूकोज और क्षार में। तो 2062 का देखेंगे तो एल्कोहल और ग्लूकोज दोस्तों दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 2062 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2063 नंबर, इसमें कहा है कि मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, यूनियन कार्बाइड, भोपाल हाइड्रोकार्बन्स, नेशनल पॉलीमर। नेशनल पॉलीमर दोस्तों, तो देख लीजिएगा इसका जो हो जाएगा यूनियन कार्बाइड जो दिया गया है, यही हमारा मिथाइल आइसोनाइट यानी कि MIC के दुर्घटनागत रिसाव के कारण मध्य प्रदेश में कितना दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को रात में दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड कंपनी इसकी उत्तरदायी थी। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 2063 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे कहा है सिन गैस, देखिए क्या लिखा है, सिन गैस मुख्यतः डाट डाट का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर का। 2064 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो सी दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। आगे दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया है कि धनावेशित आयन को डाट डाट कहा जाता है, धनावेशित आयन को डाट डाट कहा जाता है, अणु कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा, धन आयन कहा जाएगा, या फिर दोस्तों ऋण आयन कहा जाएगा। तो 2065 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, धन आयन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, धन आयन कहा जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी, यानी कि 2065 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2066 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, नमक, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, काली मिर्च। दोस्तों देख लीजिएगा 2066 का जो हमारा हो जाएगा डी, यानी कि कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है, तो ये हो जाएगा काली मिर्च जो हमारा है, यही हमारा नहीं हो जाएगा, अच्छा परिचारक नहीं है, डी ऑप्शन। तो 2066 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2067 नंबर, और इस पे कहा है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, धनावेशित आयन को धन आयन कहा जाएगा दोस्तों। तो 2067 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे ज्वाला 3 भागों से बनी होती है, ज्वाला 3 भागों से बनी होती है, अंतरतम भाग और मध्य भाग और बाहरी भाग। देखिए तीनों भागों के नाम लिखे हैं, अंतरतम भाग, मध्य भाग, बाहरी भाग। अंतरतम भाग काला क्यों होता है, ईंधन के पूर्ण दहन के कारण, अधजले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण, फिर आगे कहा गया है ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। बी ऑप्शन में देख लीजिएगा दिया गया है अधजले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण। 2068 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2069 नंबर, और इस पे कहा है कि CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, यह जल एथनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं है, इसमें सफेद धूमिल रंग और तीक्ष्ण गैस जैसी गंध होती है, यह एक रैखिक वैद्युत संयोजी अणु है, CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये हो जाएगा
2069 यानी कि 2069 नंबर का हो जाएगा। CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 2069 नंबर का हमारा विकल्प डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2070 नंबर, उसमें कहा है कि थाल भारी पानी संयंत्र थाल हैवी वाटर प्लांट डॉट डॉट में शुरू हुआ था 1989 में, 1990 में, 1987 में, 1988 में। तो थाल भारी पानी संयंत्र दोस्तों 1987 में शुरू हुआ था। यह भारत में दूसरी पीढ़ी के संयंत्रों में से पहला और पूरी तरह से स्वदेशी प्रयासों से बनाया गया था। तो ये हो जाएगा 1987 दोस्तों, देख लीजिएगा दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 2070 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2071 नंबर, कहा गया है कि अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें गड्ढों में भरा जाना, अपघटन, या फिर दोस्तों भस्मीकरण या जलाना। तो दोस्तों जो भस्मीकरण प्रक्रिया होती है यह बिल्कुल परफेक्ट सही और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2071 का हमारा सी भस्मीकरण हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का दहन किया जाता है। इसका प्रयोग तरल, ठोस और गैसीय रूपों में उपलब्ध चिकित्सीय अपशिष्टों के निस्तारण के एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में भी किया जाता है। तो ये हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा 2072 का कह रहा, उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मेथेन या हीलियम। तो 2072 का देखेंगे तो ब्यूटेन जो हमारा दिया गया है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2072 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, आगे हमारा देख लीजिएगा 2073 नंबर में कहा गया है कि उर्वरकों के वे थैले पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। देखिए एनपीके का मतलब दोस्तों क्या दर्शाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दर्शाएगा। देख लीजिएगा बी ऑप्शन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फिर दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देख लीजिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दर्शाएगा। इनका जो अनुपात होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा 12 अनुपात, देख लीजिएगा नाइट्रोजन का 12 अनुपात, यहाँ पे 32 अनुपात हमारा 16 होता है। नाइट्रोजन का 12, देख लीजिएगा एन पी और ये के, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का ये हमारा अनुपात होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हमारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 2073 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2074 नंबर, और इस पे कहा है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। जो पुरानी किताबें हो जाती है वो पन्ने भूरे हो जाते हैं, तो ये किस वजह से पन्ने भूरे होते हैं ये बात आपको बतानी है। निच्छालन की वजह से, फॉक्सिंग की वजह से, काल प्रभावन की वजह से, या फिर दोस्तों बभ्रुकरण की वजह से। देखिए पुरानी किताबों में पन्ने के भूरे होने की प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है। पुरानी किताबों का कागज सेलुलोस और लिग्निन के ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है। दोस्तों देख लीजिए क्या कहेंगे, फॉक्सिंग कहेंगे। ये क्या कहेंगे, फॉक्सिंग। ये किसकी किसकी वजह से, देख लीजिएगा हमने दो चीज नाम लिया है, एक तो नाम लिया है सेलुलोस और लिग्निन। देख लीजिएगा सेलुलोस, देख लीजिएगा हमने लिख दिया सेलुलोस, और दूसरा दोस्तों क्या है, लेग्निन। देखिए लेग्निन, ये लेग्निन की वजह से क्या होता है, ये भूरा हो जाता है। इन दोनों की वजह से ये क्या होता है, भूरा हो जाता है। ये हो जाएगा 2074 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2075 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आईवास का घटक है? एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 2075 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा बी, बोरिक एसिड जो हमारा हो जाएगा वो आईवास का घटक हो जाएगा, बोरिक एसिड। 2075 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2076 नंबर, और इस पे कहा है कि कृत्रिम उर्वरक पहली बार डॉट डॉट शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे, 19वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं। तो ये हो जाएगा 2076 का विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है 19वीं। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी, ए ऑप्शन पे दिया गया है 2076 का, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे,
चलिए भाई आगे देख लेते हैं। 1976 के बाद 1977 नंबर, और इसमें कहा है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, देख लीजिएगा। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, दिया गया सी ऑप्शन में। तो 2077 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ये हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 2078 नंबर, इसमें कहा है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलेय के रूप में शामिल होती है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। 2078 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो दिया गया है बी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये दिया गया है 2078 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 279 में दिया गया है सेंधा नमक रॉक साल्ट का खनिज नाम क्या है। सिडेराइट नाम है, लिमोनाइट नाम है, हेमाटाइट नाम है, या हैलाइट नाम है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सेंधा नमक की बात की गई है, तो 279 का जो दिया गया है डी, यहाँ पे हैलाइट। देख लीजिएगा सेंधा नमक यानी कि रॉक साल्ट का खनिज नाम क्या है, हैलाइट नाम है। दोस्तों क्या हो जाएगा 279 का हैलाइट, विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2080 नंबर, और इस पे कहा है कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और डॉट डॉट होता या होती है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और होता है या होती है कहा गया है। देख लीजिएगा एक अद्वितीय आकृति का, एक अद्वितीय रंग का, एक अद्वितीय भौतिक प्रतीक का, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक का। देख लीजिएगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक का हमारा एक तत्व का एक नाम और होता है, तो ये एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक का होता है। तो ये 2080 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 2081 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो किण्वन कहा जाएगा। दोस्तों किण्वन देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे किण्वन, देख लीजिएगा किण्वन, देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है, ये कहा जाएगा। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 2081 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2082 नंबर, और इस पे कहा गया है कि क्वांटम नंबर होते हैं जियोमेट्रिक मूल्य में, तार्किक मूल्य में, अंकगणितीय मूल्य में, संख्यात्मक मूल्य में। तो 2082 का जो दिया गया है डी ऑप्शन, संख्यात्मक मूल्य में दोस्तों जो होता है वो क्वांटम नंबर संख्यात्मक मूल्य के होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, संख्यात्मक मूल्य के हमारा क्वांटम नंबर होते हैं। ये दिया गया है डी ऑप्शन, तो 2082 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आपका कोई राय और सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट इसी क्वेश्चन से पूरा हमारा रसायन विज्ञान भी समाप्त हो रहा है। अगर दोस्तों आप उन सारे वीडियो को ना देखे हो तो जाकर आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। वाईसीटी जनरल साइंस 2024 नाम का हमारा प्लेलिस्ट बना है, वहां से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वहां पे इन सारे क्वेश्चनों को संपूर्ण बुक को वहां पे पढ़ाया गया है, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो। और दोस्तों कंप्यूटर भी वहां पे स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटर के भी 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए गए हैं, और जल्द ही दोस्तों एनवायरमेंट और कंप्यूटर को भी फिनिश कर दिया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग अध्यायवार अध्याय या दोस्तों कह लीजिएगा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए ये वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। तो आप लोग इस वीडियो और सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलें, और आपका कोई प्रॉब्लम या डाउट या सुझाव या राय हो तो अपनी कमेंट सेक्शन में राय सुझाव और डाउट हमें जरूर भेजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलता रहेगा।
और दोस्तों आपको कोई राय सुझाव हो तो अपना राय सुझाव में ग्रुप में भेज करके या अपना क्यूरी डाउट या डाउट भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहने के दोस्तों आप लोग ग्रुप में जुड़ करके इन सब बेनिफिटों का ज्यादा से ज्यादा लाभ जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।